गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव में विवेकानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विवेकानंद का जीवन साधारण था। घर छोटा, परिवार छोटा और धन बहुत कम, लेकिन उसके हृदय में ईश्वर और धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह दिन भर गंगा के तट पर पूजा पाठ करता, गरीबों की मदद करता और जीवन में संतोष को सर्वोपरि मानता। विवेकानंद की पत्नी सावित्री थीं, जिनकी सरलता और धैर्य गांव भर में प्रसिद्ध थी। उनके 2 बच्चे थे, रामू और सीमा। परिवार छोटा था, लेकिन प्रेम और श्रद्धा में विशाल। गांव में पितृपक्ष का समय आया। हर घर में तैयारी हो रही थी। कुछ लोग नए वस्त्र और चावल खरीद रहे थे, कुछ घी और तिल से विशेष व्यंजन बना रहे थे। लेकिन विवेकानंद और सावित्री के पास धन के बराबर था। सावित्री ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, हमारे पास श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। बिना अन्न और वस्त्र के पितृकर्म अधूरा रहेगा। अब हम क्या करेंगे? विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, पितृकर्म में अन्न से अधिक महत्व श्रद्धा का है। अगर हृदय से पितरों का स्मरण और तर्पण किया जाए तो वे प्रसन्न होंगे। धन की कमी श्रद्धा को कम नहीं कर सकती। सावित्री ने उसकी बात सुनी, लेकिन मन में एक हल्की चिंता थी। श्राद्ध का दिन आया। विवेकानंद ने अपने घर में केवल गंगा का जल, थोड़ी सी धूप और फूल रखे। बच्चों ने पूछा, पिताजी, अन्न और भोजन कहाँ है? हम पितृकर्म कैसे करेंगे? विवेकानंद ने बच्चों की ओर देखा और बोले, बच्चों, पितृकर्म धन या वस्त्र से नहीं होता, यह भाव और श्रद्धा से होता है। अगर हम अपने हृदय से पितरों को याद करें, उन्हें सम्मान दें और तर्पण करें, तो यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। रामू और सीमा ने अपने पिता की बात मानी और सभी परिवार के सदस्य गंगा तट की ओर चल पड़े। गंगा के किनारे विवेकानंद ने ध्यान लगाया और मंत्रों के उच्चारण के साथ जल अर्पित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे पितरगण, हम आपके ऋणी हैं। हम आपके बिना यहाँ नहीं होते। हमारी स्थिति दीन है, लेकिन हृदय की गहराई से आपको जल अर्पित कर रहा हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद दें। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, गंगा का जल हल्की सुनहरी चमक में बदल गया। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान दोनों झलक रहे थे। ब्राह्मण बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा से पितर अत्यंत प्रसन्न हैं। इस घर में अब कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। विवेकानंद ने नमन किया और बोले, हे गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि हमने कौन सी गलती नहीं की और हम आपकी कृपा का पात्र बने। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, गलती कोई नहीं थी। सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सबसे बड़ा पुण्य है। यही कारण है कि तुम्हारे पितरों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। जब विवेकानंद घर लौटे तो देखा कि आंगन में अन्न से भरे पात्र रखे थे। कपड़े, धन और अन्य वस्तुएं भी वहां थीं। सावित्री ने आंखें फैलाकर पूछा, यह सब कहां से आया? विवेकानंद ने बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यह पितरों का आशीर्वाद है। जब हम सच्चे हृदय से श्रद्धा करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। धन और वस्तुएं समय की चीजें हैं, लेकिन श्रद्धा का मूल्य अनंत है। इस घटना के बाद गांव में लोग विवेकानंद के घर आए। उन्होंने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। विवेकानंद ने कहा, पितृकर्म केवल पूजा नहीं है, यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और ऋण चुकाने का अवसर है। अगर हृदय में श्रद्धा हो तो पितर प्रसन्न होते हैं। धन और वस्त्र की आवश्यकता नहीं। विवेकानंद की यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोग समझने लगे कि पितृपक्ष केवल पारंपरिक रस्म नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहन आध्यात्मिक पाठ है। संदेश यह था, एक, पितरों का सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। 2, केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भाव से किए गए कर्म भी पितरों को प्रसन्न करते हैं। 3, पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे पीढ़ियां हैं। उनका आशीर्वाद जीवन में सफलता और सुख लाता है। समय के साथ विवेकानंद का परिवार और भी समृद्ध और खुशहाल हुआ, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति वह आध्यात्मिक शांति थी जो उन्हें पितृकर्म से मिली। बच्चों ने भी अपने पिता से सीखा कि श्रद्धा और कर्म का महत्व धन और सुख से कहीं बड़ा है।
विवेकानंद ने गांव के बच्चों और युवाओं को भी यह शिक्षा दी कि जीवन में पितरों और गुरुजनों का सम्मान करना सबसे बड़ा संस्कार है। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने पूर्वजों के ऋण को याद रखोगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है, श्रद्धा का मूल्य धन से नहीं, हृदय से होता है।